2013 में पास आउट हुए ओबीसी के 314 बच्चे जो आईएएस बने हुए थे, ओबीसी सरकार 2014 में आती है, उन सारे बच्चों को घर में बैठा दिया जाता है। सवाल खड़ा होता है, ये 314 ओबीसी के बच्चों में मेरिट नहीं था? ओबीसी का तो अभी भी ये आंकड़ा है कि 27% उनको आरक्षण है, लेकिन 2% भी लोग जो है सरकारी नौकरी में नहीं है। तो इसका फायदा किसको मिला, ये भी सवाल हो सकता है। हाँ, ये झूठा प्रचार है ताकि लोगों का जनमत यह सवर्ण लोगों के समर्थन में खड़ा किया जाए और वो SC ST OBC के रिजर्वेशन के विरोध में बात करें। मेरिट जो होना चाहिए, मेरिट के ऊपर सवाल किए जाते हैं कि मेरिट आप उसके कास्ट को लेकर क्यों देख रहे हो। अगर वो SC समाज का भी अगर 90% लेके आ रहा है तो उनको एडमिशन दीजिए, लेकिन वो ब्राह्मण का है कि 90% उन्होंने लेके आया क्योंकि रिजर्वेशन से नहीं है और उनको फिर वो चांस नहीं मिलता, तो ये भी सवाल खड़े किए जाते हैं। तो यहाँ पे इक्वलिटी कहाँ है? अगर संविधान कहता है कि इक्वलिटी की बात करता है संविधान, तो यहाँ पर इक्वलिटी कहाँ है? क्योंकि सेम विद्यार्थी जो है वो 90% लेता है और दूसरा कास्ट का SC ST OBC का बंदा है 50 या 75% लेता है। ऐसा मोटे तौर पर विरोध किया जाता है और ये आपको जनरली आपको विरोध देखने को। यह कलेक्टर के पदों के ऊपर 2850 जो पद है वो सवर्ण लोगों के हैं। इसका मतलब ओबीसी की संख्या के अनुपात में, SC ST के संख्या के अनुपात में जो होना चाहिए था, वहां पर ब्राह्मण सवर्णों ने कब्जा कर रखा हुआ है। क्या क्या नारे थे आपके? आपने तो सभी सुने होंगे और तो भी बता दीजिए अभी। मैं नारे देने के मूड में नहीं हूँ, मैं काम की बात करना चाहता हूँ। आप जिस प्रकार से सवाल पूछ रहे हो कि बेरोजगार यह सरकार ने देना चाहिए, मैं महत्वपूर्ण आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में लोकतंत्र नहीं था, प्रजा की सत्ता नहीं थी। 26 जनवरी 1950 में प्रजा की सत्ता आई, यानी कि इस देश को चलाने के लिए देश में जितने भी लोग हैं, अलग अलग जाति समूह के लोग हैं, इन लोगों को अधिकार मिला सरकार चलाने का, जिसमें शासन और प्रशासन भी निर्माण हुआ। और संख्या के अनुपात में हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं, जो बड़ी बड़ी स्पर्धा परीक्षाओं को वो क्रैक करते हैं, उनको उस प्रशासकीय और प्रशासनिक नौकरियों में संख्या के अनुपात में संवैधानिक अधिकार मिला, ताकि उस पदों पर जाकर वो अपने समाज का भला करे। आरक्षण नहीं, प्रतिनिधित्व मिला, इसे रियल रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं, यह मिला। यह मिलने के बाद में वर्तमान जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है, यह सारे प्रशासकीय संस्थानों को बेचने का काम कर रही है। इसका मतलब जो संविधान ने प्रजातंत्र निर्माण किया था, उस प्रजातंत्र को खत्म करने का काफी बड़ा षड्यंत्र है। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से यह बेरोजगारी का आर्थिकता से जोड़ने का मामला नहीं है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह हमें प्रतिनिधित्व से वंचित रखने का मामला है। ये मैं इसको इस तरह से देखूं क्या, जनरल लोगों के हिसाब से आपने रिप्रेजेंटेशन कहा, इसको आरक्षण बोल सकते हैं। और आप इसी को जो आरक्षण खत्म करने के लिए सरकारी नौकरी जो है सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं, ऐसा आपका मोटे तौर पर कहना यही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझने के लिए हम आरक्षण बोल सकते हैं। आरक्षण यानी क्या? तो यह देश के सभी स्तंभ के लोगों को, सभी जाति समूह के लोगों को प्रतिनिधित्व की बात करता है। और यह बेरोजगारी का मामला खड़ा करना मतलब आरक्षण से वंचित रखने का मामला है। इसीलिए यह संविधान को बचाने के लिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से बेरोजगार जोड़ो यात्रा हम निकाल रहे हैं। ये सवाल भी फिर खड़ा होता है कि आरक्षण की बात अगर करते हो तो जो जिस समाज को SC ST OBC को आरक्षण मिला, तो उनके कितने % लोग जो है वो सरकारी नौकरी में गए? अगर आप आंकड़ा देखोगे तो 2 या 3% के ऊपर नहीं है, होल एंड सोल। अगर SC का भी आप अमाउंट निकालोगे, ST का भी निकालोगे, OBC का भी निकालोगे, तो इतना OBC का तो अभी भी ये आंकड़ा है कि 27% उनको आरक्षण है, लेकिन उनको 2% भी लोग जो है सरकारी नौकरी में नहीं है। तो इसका फायदा किसको मिला, ये भी सवाल हो सकता है। हाँ, ये सवाल खड़ा होता है। तो शरद यादव ने क्रमिक मंत्रालय का रिपोर्ट जब निकलवाया 2011 में, तो उसमें सारे आंकड़े आए और भारत सरकार ने यह आंकड़े मीडिया के माध्यम से स्टैब्लिश करना था, यानी इसका प्रचार प्रसार करना था, लेकिन मीडिया के माध्यम से भारत सरकार ने नहीं किया। उस आंकड़ों के मुताबिक इस देश में जो 3600 3600 जो पद होते हैं, जो कलेक्टर के होते हैं, यह कलेक्टर के पदों के ऊपर 2850 जो पद है वो सवर्ण लोगों के हैं। इसका मतलब ओबीसी की संख्या के अनुपात में, SC ST के संख्या के अनुपात में जो होना चाहिए था, वहां पर ब्राह्मण सवर्णों ने कब्जा कर रखा हुआ है। तो यह हमारे साथ में संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने का मामला है। जो सवाल आपने किया, यह क्रमिक मंत्रालय का रिपोर्ट है जो शरद यादव जी के माध्यम से पब्लिश किया गया था। एक सवाल फिर इसके ऊपर, क्योंकि अभी रिजर्वेशन की बात निकली तो जो विरोधी पक्ष है आपके, जो आप रिजर्वेशन के समर्थन में, तो कोई विरोध भी होगा, तो विरोधी ये कहते हैं कि
45% वालों को आप जो है नीट की परीक्षा 45% लेता है तो उनको डॉक्टर के लिए दे चले जाते हैं, और जिनको 70% 80% मिलता है उनको वो अधिकार नहीं मिलता। तो मेरिट जो होना चाहिए, मेरिट के ऊपर सवाल किए जाते हैं कि मेरिट आप उसके कास्ट को लेकर क्यों देख रहे हो? अगर वो एससी समाज का भी अगर 90% लेके आ रहा है तो उनको एडमिशन दीजिए, लेकिन वो ब्राह्मण का है कि 90% उन्होंने लेके आया क्योंकि रिजर्वेशन से नहीं है और उनको फिर वो चांस नहीं मिलता, तो ये भी सवाल खड़े किए जाते हैं। तो यहाँ पे इक्वलिटी कहाँ है? अगर संविधान कहता है कि इक्वलिटी की बात करता है संविधान, तो यहाँ पर इक्वलिटी कहाँ है? क्योंकि सेम विद्यार्थी जो है वो 90% लेता है और दूसरा कास्ट का SC ST OBC का बंदा है 50 या 75% लेता है। ऐसा मोटे तौर पर विरोध किया जाता है और ये आपको जनरली आपको विरोध देखने को मिलता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आप मेरिट की बात कर रहे हो। तो आपने जैसा कहा कि SC ST OBC के लोगों को कम परसेंटेज में वहाँ पर नंबर लगता है, सवर्णों को नहीं लगता है। सर, ये सोशल बैकवर्ड लोगों को बराबरी में लाने का अधिकार है, और हजारों सालों से जिनको सोशल सिस्टम में जिनको सोशल विक्टिम बनाकर रखा था, उनको एजुकेशनल बैकवर्ड बनाकर रखा था, उन लोगों को 26 जनवरी 1950 में अधिकार मिला। तो वह जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जो प्रतिनिधित्व का क्राइटेरिया बनाया गया है, वो भरने के लिए उनको सारा यह मामला करना पड़ता है, वो करना ही होता है। आपने जो दूसरी बात कही कि इनमें मेरिट नहीं होता है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप नीट की एग्ज़ाम देख लो, आप UPSC की एग्ज़ाम देख लो, आप MPSC की एग्ज़ाम देख लो, सभी SC ST के OBC के बच्चों ने टॉप किया हुआ है। और टॉप किए हुए बच्चे यह ऑटोमेटिक यह ओपन कैटेगरी से वो क्वालिफाई होते हैं, और यह होने के बावजूद भी अगर आप बोलते हो कि उनमें यह मेरिट नहीं होता है, तो सवाल खड़ा होता है कि UGC जो है भारत सरकार की, वह इस देश के SC ST OBC के लोगों में मेरिट नहीं होने की बात करती है, तो वह खुद ही नालायक खुद को साबित करना चाहते हैं। वो खुद को नालायक बोल रहे, क्योंकि एजुकेशनल जो संस्थाएं हैं उसमें सिलेबस निर्धारित करने का काम भारत सरकार के माध्यम से UGC करता है, और UGC अगर इन लोगों में मेरिट नहीं खड़ा कर सकता है तो ये UGC नालायक है। भारत सरकार उसको डेवलप करने का काम नहीं करती है। यह झूठा प्रचार और अफवाह फैलाने का मामला है। इसका कोई भी डाटा भारत सरकार के पास नहीं, राज्य सरकार के पास नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज वर्तमान में जितने भी UPSC और MPSC की जो एग्जाम क्रैशेस की हुई है, नीट की एग्जाम है, ये सारे के सारे OBC के और SC ST के बच्चे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ। 2013 में पास आउट हुए OBC के 314 बच्चे जो IAS बने हुए थे, OBC सरकार 2014 में आती है, उन सारे बच्चों को घर में बैठा दिया जाता है। सवाल खड़ा होता है, ये 314 OBC के बच्चों में मेरिट नहीं था? यह मेरिट की बात कर कर हमारे मेरिट को खत्म करने का मामला हो रहा है। 314 बच्चे आज भी वह घर में बैठे हुए। सवाल खड़ा होता है कि भारत सरकार 314 OBC के बच्चों को क्या घर में उन्होंने मेरिट नहीं होने के लिए ऐसा घर में बैठाया है? तो फिर UPSC की एग्जाम तो यह भारत सरकार लेती है। फिर भारत सरकार ने क्या, यह नालायकी सिद्ध होने का मामला खुद ही भारत सरकार खड़ी कर रही है। ऐसा नहीं है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, यह झूठी अफवाह है, यह झूठा प्रचार है, ताकि लोगों का जनमत यह सवर्ण लोगों के समर्थन में खड़ा किया जाए और वो SC ST OBC के रिजर्वेशन के विरोध में बात करें। एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल इसी विषय पर, रिजर्वेशन कब तक होना चाहिए? एक युवा SC ST OBC के जो आप प्रतिनिधित्व करते हो, ये मोटे तौर पर कब तक आपको लगता है कि रिजर्वेशन की अब तक जरूरत है, मतलब इतने साल तक जरूरत है? यह रिजर्वेशन क्यों आया है? तो जब से, यानी हजारों सालों से जिन लोगों को एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड करके रखा हुआ था, उन लोगों को समान दर्जा में खड़ा करने के लिए एजुकेशन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम लाया हुआ है। तो यह तब तक चलना चाहिए जब तक सोशल सिस्टम ऑफ विक्टिम जो है, जो SC ST OBC समाज के, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, वह लोग और यह सवर्ण लोग, जब तक यह सामाजिक और समतावादी व्यवहार नहीं होता, समतावादी जब तक के यह सिस्टम नहीं बनता, यह तब तक होना चाहिए। उसके लिए अगर 10 साल भी लगते हैं, 50 साल भी लगते हैं, जब तक यह नहीं होता है तब तक होना चाहिए। यह मैं नहीं, संविधान कहता है। तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा जो है आज नागपुर में आया है और तमाम विषय पर बात हुई है, बेरोजगारी के ऊपर बात हुई है, रिजर्वेशन के ऊपर भी बात हुई है, किस तरह से जो है ये बेरोजगारों को जो है नौकरी देने की बात की जाती है, तो किस तरह से सरकार ने इस पर काम करना चाहिए, इसके ऊपर फिलहाल जो है मोटे तौर पर बात की गई है। कैमरा पर्सन दिनेश कुंबले के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।